हेलो सेवन्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ द राजपूत। राजपूत का राइज होना। द टर्म राजपूत मीन्स सन ऑफ रूलर। राजपूत वर ऑफ क्षत्रियास origin and were divided into Suryavanshi descendants of the sun and Chandravanshi descendants of the moon. The Rajput played a significant role in the North India during the 9th and 12th century. The Chauhans or Chahamans emerged as the most powerful Rajput clan. The Chahamans were the vassals of the Pratiharas and the greatest Chahaman ruler was पृथ्वीराज चौहान। जो राजपूत का राइज किस तरीके से था, मतलब राजपूत किस तरीके से उभर कर सामने आए। राजपूत का मतलब होता है कि रूलर्स के बेटे। राजपूत जो है वो क्षत्रिय मेन रूप से ऑर्गन होते हैं। बेसिकली मेन रूप से राजपूत जो है वो क्षत्रिय थे और ऑर्गन होता है बेसिकली तो मेन रूप से क्षत्रिय थे। ये दो पार्ट में डिवाइडेड थे, सूर्यवंशी जो कि सूर्य के वंशज और चंद्रवंशी जो कि चांद के वंशज। राजपूत ने 9th और 12th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। चौहान्स और चाहमन जो है वो मोस्ट पावरफुल राजपूत के क्लैन थे। क्लैन यानी कि वंश थे। चाहमन जो थे वो वसल्स यानी कि जागीरदार थे और प्रतिहारा के जागीरदार थे। और जो ग्रेटेस्ट चाहमन रूलर था वो था पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्री पार्टीज स्ट्रगल फॉर कन्नौज, यानी कि तीन पक्षों का कन्नौज के लिए संघर्ष। वो कौन कौन से तीन पक्ष थे। कन्नौज वाज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। मैनी रीजनल किंगडम वांटेड कंट्रोल ऑफ कन्नौज। कन्नौज वाज अ फ्लोरिशिंग सिटी सिंस द टाइम्स ऑफ हर्षवर्धन। बीइंग इन द विसिनिटी ऑफ रिवर मेड इट एडवांटेज फॉर ट्रेड। कन्नौज जो है वो गंगा रिवर के बैंक पर यानी किनारे पर सिचुएटेड था। बहुत सारे रीजनल किंगडम जो थे वो कन्नौज पर कंट्रोल करना चाहते थे। कन्नौज एक फ्लोरिशिंग सिटी, फ्लोरिशिंग होता है एक काफ़ी समृद्ध, जो हर तरह से अच्छा होता है, फलता फूलता सिटी था हर्षवर्धन के टाइम पर। और इसके आसपास के रिवर के जो आसपास के जो रीजनल किंगडम थे वो ट्रेड के ज़रिए इस पर अपना फ़ायदा लेना चाहते थे। और एग्रीकल्चर इवन आफ्टर द हर्षवर्धन डेथ, और एग्रीकल्चर ट्रेड के थ्रू वो जो है कन्नौज पर अपना फ़ायदा उठाना चाहते थे। और कन्नौज में जो हर्षवर्धन थे उनकी डेथ के बाद कन्नौज सिग्निफिकेंट फॉर मैनी ऑफ द रीजनल kingdoms and three main kingdom of Pratihara, Pala, Rajputas got engaged in a tripartite struggle to conquer the city of Kannauj. The conquest of Kannauj was essential for the political supremacy in north and central India. It also enabled to the control of the fertile Gangetic Valley. यानी कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो कन्नौज था वो रीजनल किंगडम के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। यानी हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो आसपास के रीजनल किंगडम थे वो चाहते थे कि कन्नौज पे कंट्रोल करना। और थ्री रीजनल किंगडम सामने आए, प्रतिहारा, पाला और राजकुटास, जिन्होंने थ्री पार्टीज स्ट्रगल भी किया। और कन्नौज पर कॉन्क्यूज करने के लिए, कन्नौज को जीतने के लिए एक इसेंशियल यानी कि उसके लिए एक ज़रूरी ये था कि इसेंशियल पॉलिटिकल सुपरमेसी का होना नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में। और ये अनेबल भी हो पाया, कंट्रोल जो था इसका फर्टाइल गैंगटिक वैली पर इसका कंट्रोल होना अनेबल भी, यानी कि ये सक्षम भी हो पाए इस पर कंट्रोल करने पर, फर्टाइल गैंगटिक वैली पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था। द किंग हेल्ड द सुपरमेसी ऑथोरिटी। ही वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही वॉज आल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। जो राजा होता था वो सबसे बड़ा अधिकारी होता था और राजा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प लिया करता था, यानी कि राजा के हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे। और राजा जो है आर्मी का चीफ कमांडर भी होता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पावर ऑफ द किंग वीकेंड
and federal law known as Samantas emerged. In lieu of salary, the king would give them land. The main function of the Samantas was to provide military assistance during war. They declared their independence as soon as they found opportunity to do so. For instance, the Rashtrakutas, who were federates of the Chalukyas, declared their independence after the Danti Durga defeated the Chalukya king कीर्तिवर्मन। इस समय पर जो राजा की पावर थी वो काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगी थी, क्योंकि जो समंतास थे वो राइज होकर आ रहे थे। जो सामंत थे यानी कि नोबल्स ये सामने आ रहे थे, और जो इनकी जो सैलरी थी सामंतों की जो सैलरी थी उसके बदले में ल्यू होता है, उसके बदले में रिप्लेस में राजा जो है उनको ज़मीन दिया करता था, लैंड दिया करता था, सैलरी नहीं देता था। मेन जो फंक्शन होते थे सामंताज के वो होते थे कि मिलिट्री को युद्ध के समय पर हेल्प प्रोवाइड कराना, और सामंताज थे उन्होंने जल्दी ही अवसर पाकर अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। और ये तब हुआ मेन रूप से, जैसे कि इसका एग्जांपल राष्ट्रकूटास को मिलता है। जो राष्ट्रकूटास थे वो चालुक्य के समंताज थे, फेडरेटर्स थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस शो कर दिया था दंती दुर्गा, जब दंती दुर्गा ने चालुक्य के राजा कीर्तिवर्मन को हरा दिया था, तब इन राष्ट्रकूटास ने अपने आप को इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्र साबित कर दिया था। यानी कि इस टाइम पर राजा की जो पावर थी वो कम होने लगी थी और सामंताज की पावर कहीं ना कहीं सामने आ रहे थे। Some officials who assisted the king in the administration of the kingdom included the Sandhi Vigarika, foreign minister, Bandhagrika, officer of the government store, Kotapala, inspector of forts, and Akshapatalika, revenue minister, and Rajpurohita, royal priest। और कुछ जो ऑफिसर्स थे राजा के समय पर वो इस तरीके से इंक्लूड थे, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ फोर्ट, रिवेन्यू मिनिस्टर और रॉयल प्रीस्ट। इस तरीके से कुछ ऑफिशियल जो थे वो बटे हुए थे। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू भुक्तीज और प्रोविनेंस विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विशयास। अ गवर्नर ऑफ वाज signed to look after Bhuktis, while the Vishyas were looked after the Vishyapati. Village was the smallest unit that was looked after the Grampati, village headman. Village had their own administrative setup that was overlooked by the village headman, who was assisted by some officials. यानी कि जो किंगडम था वो भुक्तीज और प्रोविनेंस में डिवाइडेड था, और बाद में इसको जो है विशयाज में भी डिवाइड कर दिया गया। गवर्नर जो थे उन्होंने भुक्तीज को जो है बाद में सौंप दिया कि वो ही इसको लुक आफ्टर करें, वो ही उसकी देखभाल करें, और जबकि विशयाज जो थे वो जो है विषयपति द्वारा लुक आफ्टर किए गए। और विलेज जो है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड था, इसलिए उसकी लुक आफ्टर के लिए, गांव की देखभाल के लिए ग्रामपति यानी कि विलेज हेडमैन छोड़ दिए गए। और जो विलेज थे उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप थे जो कि विलेज हेडमैन के द्वारा देखे जाते थे, जांचे जाते थे कि किस तरीके से हैं। और ये जो कुछ ऑफिशियल्स थे ये इन हेडमैन की हेल्प किया करते थे, यानी कि इनकी हेल्प से ही असिस्ट होता है हेल्प, यानी कि इनकी हेल्प से ही जो विलेज मैन थे वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को चलाया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है सोसाइटी। इस समय पर समाज किस तरीके से था। सोसाइटी, द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। द क्षत्रियस अलॉन्ग विद द ब्राह्मण्स एंजॉय द हाईएस्ट पोजीशन इन सोसाइटी। क्षत्रियस वर अ वॉरियर क्लास that ruled over the kingdom. The Brahmins performed the duties of the priest and also gave advice to the king. The Vaishyas comprised the traders and the merchants who played an important role in the city administration. समाज जो है वो कास्ट सिस्टम में बटा हुआ था। क्षत्रिय और ब्राह्मण ये दोनों हाईएस्ट पोस्ट को
एंजॉय कर रहे थे समाज में, यानी कि समाज में सबसे ऊंची पोस्ट या तो क्षत्रिय यानी कि राजा महाराजाओं की थी या फिर ब्राह्मण की थी। जो क्षत्रिय थे वो योद्धा हुआ करते थे, वॉरियर यानी कि योद्धा, वो योद्धा होते थे जो कि राज्य की देखभाल करते थे, उस पर शासन करते थे। और ब्राह्मण, इनकी ड्यूटी होती थी, ये पंडित होते थे जो कि राजा को जो है एडवाइस दिया करते थे। वैश्यास, ये ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी होते थे, जो कि मर्चेंट वगैरह व्यापारी होते थे, जो कि सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। The Shudras performed all minor jobs and had no rights, such as Al-Bruni mentioned this rigid caste system in his Tahqiq-i-Hind। जो शूद्र थे ये समाज में सबसे नीचे दर्जे के लोग हुआ करते थे, यानी कि जो नीचे जो काम हुआ करते सेवकों वाले वो ये करते थे। इनके पास कुछ राइट्स नहीं थे, यानी कि आप कह सकते हैं इनके पास कोई राइट्स नहीं था। समाज में सबसे गिरा हुआ और नीचे का वर्ग जो माना जाता था। अल ब्रूनी ने अपनी किताब तहकीक-ए-हिंद में इस रिगिड यानी कि इस कठोर कास्ट सिस्टम के बारे में भी बात की है कि ये जो कठोर कास्ट सिस्टम लगा हुआ है शूद्रों पर, इसके बारे में उसने अपनी इस बुक में लिखा है। अल ब्रूनी आल्सो मेक्स अ मेंशन ऑफ अ न्यू ग्रुप दैट अमर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, कायास्थ। अल ब्रूनी ने एक नए ग्रुप के बारे में लिखा इस समय पर, वो उस ग्रुप का नाम दिया उसने कायास्थ। Who performed clerical work and were mostly bookkeepers. The position of women declined. Sati and child marriage were practiced। यानी कि जो अल ब्रूनी ने जिसके बारे में बात की उसके बारे में उसने लिखा कायस्थ, उसको नाम दिया ग्रुप को। वो क्लर्क होते थे और मोस्टली बुक कीपर्स यानी बुकों को रखने का काम किया करते थे। इस समय पर वुमेन्स के पास कोई पोजीशन नहीं थी और सती और चाइल्ड मैरिज जैसी जो सोशल इविल जिसे कह सकते हैं वो इस समय पर प्रैक्टिस थी, यानी इस समय पर चल रही थी। तो आज का आपका टॉपिक जो है यहीं तक फिनिश होता है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।